बड़ी जानकारी, 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। तो अभी पूर्ण परिणाम से पहले ये नतीजों के रुझान आप देखिए। गुजरात के कड़ी में बीजेपी ने जीत हासिल की है, तो वहीं गुजरात के विसावदार से आम आदमी पार्टी की जीत हुई है। केरल के नीलांबुर में कांग्रेस को बढ़त है। पश्चिम बंगाल के कालीगंज में तृणमूल आगे चल रही है। तो 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के नतीजे आ जाने हैं। सुबह 8 बजे से काउंटिंग जारी है। सबसे पहले बैलेट पेपर गिने जा रहे थे। तो गुजरात की सबसे पहले बात की जाए तो गुजरात के विसावदार और कड़ी सीट की बात की जाए। पंजाब के लुधियाना वेस्ट में, केरल के नीलांबुर और पश्चिम बंगाल की कालीगंज सीट पर 19 जून को मतदान हुआ था। गुजरात में भाजपा के साख दांव पर लगी हुई है। कड़ी सीट पर पहले भाजपा जीती थी, ऐसे में भाजपा को कड़ी सीट बरकरार रखनी होगी। विसावदार में आम आदमी पार्टी विधायक भूपेंद्र भाई गंडू भाई भायानी ने 13 दिसंबर 2023 में पद से इस्तीफा दिया था। वे भाजपा में शामिल हुए थे। पार्टी दोबारा यहां जीत हासिल करना चाहेगी। चलिए हम ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता देवेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेश, जल्द ही चुनाव परिणाम सामने आ जाएंगे, लेकिन गुजरात से दिल्ली भी उतना ही प्रभावित होगा। दिल्ली के कई दिग्गज नेता पहुंचे थे हुंकार भरने के लिए, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे हरियाणा के मंत्री हो, चाहे दिल्ली के मंत्री हो। ऐसे में जल्द ही परिणाम घोषित हो जाएगा। साख की अब बात देखिए, बिल्कुल 4 राज्यों की 5 जो सीट थी उन पर जो है उपचुनाव हुआ था, और आज क्योंकि मतगणना थी और उसमें से 2 सीटों पर, क्योंकि 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ी थी। इन 5 में से देखें तो गुजरात में और दूसरी तरफ पंजाब में हालांकि आम आदमी पार्टी की सरकार थी। आश्वस्त हैं वो कि अभी क्योंकि जो काउंटिंग है वो जारी है। 10 राउंड हो चुके हैं, 14 राउंड होने हैं, लेकिन 10वें राउंड में जो है 6000 वोटों से जो आगे हैं वो आम आदमी पार्टी फिलहाल आगे है। दूसरी तरफ गुजरात की बात करें तो गुजरात में 2 सीटों पर उपचुनाव था। विसावदर जो सीट है वो आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार है गोपाल इटालिया, उन्होंने जीत ली है। 17,000 से ज़्यादा वोटों से जो है उनकी जीत हुई है। तो एक बड़ी जीत आम आदमी पार्टी की गुजरात में हुई है। बड़े नेता चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे, जिसमें अरविंद केजरीवाल समेत तमाम बड़े लीडर थे। गोपाल राय वहां के क्योंकि इंचार्ज बनाए गए थे, उनके बाद बनने के बाद जो है पार्टी ने संगठन को मजबूत किया। और ऐसे में पहला उपचुनाव था गुजरात में। दिल्ली क्योंकि हारे थे और उस हार के बाद आम आदमी पार्टी जब एक सीट तो जीत ली और दूसरी पे लगभग जीत जो है आम आदमी पार्टी तय मानकर चल रही है, जो कि लुधियाना वेस्ट से है, क्योंकि 10 राउंड हो चुके हैं और 10 राउंड में 6000 वोटों से आगे जो है आम आदमी पार्टी फिलहाल चल रही है। तो ऐसे में 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी ये मान रही है कि उनको बढ़त तो मिली, एक पहले ही जीत चुके हैं और एक पर जीत होना तय आम आदमी पार्टी देख रही है। अब से थोड़ी देर पहले ही पार्टी में मुख्यालय सौरभ भारद्वाज पहुंचे थे। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष गोपाल राय, जो कि गुजरात के इंचार्ज हैं, दुर्गेश पाठक हैं, साथ में कुलदीप कुमार है, संजीव झा हैं। बड़े लीडर जो है आम आदमी पार्टी मुख्यालय पहुंच रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में चुनाव हारने के बाद अब उपचुनाव हुआ था पहली बार। तो ऐसे में एक सीट जीत लिए, 3 सीटों पर लड़े थे और एक में बढ़त बनी हुई है, लगभग तय मानी जा रही है। क्योंकि मौजूदा समय में पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो एक तरह से कह सकते हैं आम आदमी पार्टी के लिए संजीवनी की तरह हो सकता है। जोश जो है कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं आएगा। जिस तरह से दिल्ली हारे उसके बाद जो मॉरल डाउन हुआ था पार्टी का, ये देखने को आएगा कि उपचुनाव हुआ, 3 सीटों पर लड़े, 2 पर अगर जीत जाते हैं तो पार्टी के लिए एक अच्छी बात होगी। दूसरी तरफ अगर और सीटों की बात करें तो और जो गुजरात में है कड़ी जो सीट है वहाँ पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए हैं। दूसरी पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहाँ टीएमसी हैं, पहले से वो जीत लगभग तय मानी जा रही है, वो भी अच्छी खासी बढ़त बनाए हुए हैं। केरल की अगर बात करें तो वहाँ कांग्रेस जो है फिलहाल आगे जो है। देवेश, अगर लुधियाना की बात की जाए, यहाँ से लगभग उम्मीद जताई जा रही है, जैसा अभी आंकड़े बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जीत हासिल कर सकती है। ऐसे में अगर संजीव जी की जीत होती है वहां से, तो राज्यसभा सीट खाली होगी। राज्यसभा सीट खाली होगी तो क्या, सबसे पहले तो सवाल है कि क्या संजीव को मंत्री बनाया जा सकता है सरकार में पंजाब में, और दूसरी तरफ क्या मनीष सिसोदिया या अरविंद केजरीवाल फिर राज्यसभा सीट से संसद तक पहुंच सकते हैं?
देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग यही इस चुनाव में होना है। दरअसल मौजूदा समय में देखें तो मनीष सिसोदिया दूसरे नंबर के लीडर हैं आम आदमी पार्टी के, और फिलहाल जो है पंजाब के इंचार्ज हैं, प्रभारी के तौर पर काम कर रहे थे। दिल्ली से उनको पंजाब भेजा गया था और ऐसे में पहला उपचुनाव हुआ और अच्छी खासी जीत की तरफ है, मानकर चल रही है पार्टी की जीत लगभग तय है। तो ऐसे में जो सीट खाली होगी राज्यसभा की, जब संजीव अरोड़ा विधायक बन जाते हैं तो उस पर चर्चाओं जो है वो तेज़ हो जाएगी। दरअसल कि कौन राज्यसभा आम आदमी पार्टी की तरफ से पहुंचेगा। कई नाम रेस में हैं, अरविंद केजरीवाल का नाम सबसे पहले रेस में है। हालांकि पार्टी की तरफ से दो घड़े जो हैं उन्होंने अलग अलग अपने विचार इस पर जताए थे। जब चर्चा चली थी, संजीव अरोड़ा को टिकट दिया गया था कि आखिरकार क्या अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जाएंगे। इस पर एक पक्ष कहता है आम आदमी पार्टी का कि एक मंच मिलेगा आम आदमी पार्टी के नेता को, जहां से वो पब्लिक को भी एड्रेस कर पाएंगे और अपनी बात रख पाएंगे। दूसरी तरफ ये भी है, कुछ लोग जो है पार्टी के वो इसको नकार रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो उनके पास बड़ी जिम्मेदारी है, पूरी पार्टी को उनको देखना है, ये भी है। तो ये देखना होगा कि जब सीट खाली होगी अगर, तो उस सीट का असली दावेदार कौन होगा। मनीष सिसोदिया का दूसरे नंबर के लीडर हैं और ख़ास ये भी है कि वो पंजाब के इंचार्ज हैं, तो उनका नाम भी अरविंद केजरीवाल के बाद रेस में है कि क्या राज्यसभा जो है वो मनीष सिसोदिया जाएंगे। इस पर थोड़ा सा अभी जो है स्थिति जो है पार्टी की तरफ से भी स्पष्ट नहीं की गई है, लेकिन जैसे ही परिणाम आएंगे तो उसके बाद जो राजनीतिक समीकरण होंगे वो किस हिसाब से फिट बैठते हैं, क्या अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जाएंगे या फिर मनीष सिसोदिया, क्योंकि उनका ज़्यादा नाम इस वजह से भी आ रहा है कि वो पंजाब के प्रभारी बनाए गए। अब ऐसे में क्योंकि दिल्ली में वो चुनाव हार गए थे तो उनको बड़ा मौका जो है पार्टी की तरफ से दिया जा सकता है। और दूसरे नंबर के लीडर भी अगर किसी और की बात की जाती है अरविंद केजरीवाल में, तो पार्टी में मनीष सिसोदिया का ही नाम आता है। अरविंद केजरीवाल के बाद दूसरे नंबर के लीडर मनीष सिसोदिया है, तो उनकी भी दावेदारी है। हालांकि इसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, जैसे ही परिणाम सामने आ जाएंगे और अगले दिन इस को लेकर जो कि आपने सवाल पूछा है, चर्चाएं तेज हो जाएगी। ये तस्वीर भी दिखा देते हैं आपको, जो जश्न का माहौल है वो पार्टी के अंदर है। ढोल जो है बजाए जा रहे हैं। विसावदर जो सीट है वो तो पहले ही आम आदमी पार्टी ने जीत ली है। अब ऐसे में जश्न मनाया जा रहा है। तमाम लीडर जो हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं, जिसमें गोपाल राय है, सौरभ भारद्वाज है, साथ ही साथ और कई लीडर हैं। और ये तस्वीरें देख लीजिए, पार्टी के अंदर जश्न का माहौल है। कुलदीप कुमार है, संजीव झा है, ये तमाम लीडर हैं। मिठाइयाँ जो है पार्टी जा रही है। जो सीट जीती है गुजरात में वो आम आदमी पार्टी के लिए एक तरह से बहुत बड़ी जीत है। बड़ी नेता जो थे वो वहाँ चुनाव प्रचार के लिए पहुँचे थे। अब ऐसे में पार्टी ने ये बड़ी जीत दर्ज की है। तमाम जो लीडर हैं, ये देखिए लड्डू खिलाकर जो है वो खुशी जाहिर की जा रही है, क्योंकि दिल्ली चुनाव हारे थे और दिल्ली चुनाव हारने के बाद ये पार्टी की एक तरह से कह सकते हैं कि संजीवनी हो सकती है। कार्यकर्ताओं में जोश आएगा इस जीत के बाद, और उत्साह होगा, क्योंकि उपचुनाव हुए हैं। हालांकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन बड़ी जीत कह सकते हैं गुजरात के लिए, जो कि गोपाल इटालिया ने वहाँ से अच्छे खासे मार्जिन से जीत दर्ज की है। बड़े लीडर जो हैं वो पार्टी कर रहे हैं, पहुँच रहे हैं। सौरभ भारद्वाज आपको नजर आ रहे हैं तस्वीरों में, कुलदीप कुमार है, संजीव झा है, गोपाल राय जो कि गुजरात के इंचार्ज हैं, वो भी यहाँ पहुँचे हैं। पार्टी में एक तरह से जश्न का माहौल है। इस जीत को सेलिब्रेट जो है आम आदमी पार्टी के जो लीडर हैं वो कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। संजीव जी, किस तरह से इस जीत को देखते हैं आप? जीत जो हुई है किस तरह से देखते हैं? ये गुजरात के गढ़, मोदी जी के गढ़ में जाकर के तमाम उनके तर्क लगाने के बावजूद हराना ये दर्शा रहा है मोदी की लोकप्रियता गुजरात में भी कम हो रही है। तो आम आदमी पार्टी जो लोग कहते खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया, ये जीत दर्शा रहा है कि लोगों का विश्वास और आम आदमी पार्टी की नीति में लोगों का विश्वास बढ़ता है। ये तस्वीरें देख लीजिए, गुजरात के इंचार्ज हैं और गोपाल राय, दिल्ली से इनको गुजरात भेजा गया था और उसके बाद पहला चुनाव हुआ, उपचुनाव हुआ। आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं गोपाल जो इटालिया है वो जीते हैं, और उसके बाद सेलिब्रेशन गोपाल जी को जो है लड्डू पार्टी के जो नेता हैं वो खिला रहे हैं। एक तरह से बड़ा
गुजरात के। और उसके बाद ये तस्वीरें देख लीजिए, जो जश्न है वो मनाया जा रहा है। पार्टी के बड़े लीडर पहुंचे हैं, लड्डू खिलाया जा रहा है। एक तरह से बड़ी जीत आम आदमी पार्टी की। कुलदीप है हमारे साथ, आम आदमी पार्टी के विधायक है और दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष। कुलदीप जी, किस तरह से जीत को देख रहे हैं आप? बहुत खुशी का माहौल है और आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के गढ़ गुजरात के अंदर जो सेंध लगाने का काम है, ये आगाज है 2027 का आम आदमी पार्टी का गुजरात के अंदर। क्या बिल्कुल देवेश, और ये जो है ये खुशी दिखा रही है कि आम आदमी पार्टी में एक बार फिर से उम्मीद की लहर आई है। देवेश, लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। महेश वर्मा जी हैं बीजेपी से नेता, एडवोकेट सुनील कुमार जी जुड़ गए हैं कांग्रेस से प्रवक्ता, और पवन शर्मा जी आम आदमी पार्टी से भी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत स्वागत। महेश वर्मा जी, सबसे पहले सवाल आप ही से है। 4 राज्यों में उपचुनाव होने थे, नतीजे सामने आ रहे हैं, जहां एक तरफ पंजाब में आम आदमी पार्टी का गढ़ तोड़ने में बीजेपी चाहे कांग्रेस नाकामयाब साबित हो रही है, लगभग नतीजे सामने ही आ गए हैं। वहीं गुजरात जो कि आपका गढ़ था, वहां की विसावदर सीट पर आम आदमी पार्टी ने परचम लहरा दिया है। चलिए दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। सुनील जी हमारे साथ बने हुए हैं। दोबारा संपर्क करेंगे। चलिए, तब तक आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यालय में दिल्ली में किस तरीके से जश्न का माहौल जारी है। देवेश हमारे साथ तब तक बने हुए हैं आम आदमी पार्टी कार्यालय से। देवेश, आपका रुख करूंगी एक बार फिर से, तस्वीरें और दिखाइएगा आम आदमी पार्टी में किस तरीके से कार्यालय में जश्न का माहौल है। आगे क्या तैयारी, क्या पार्टी की तरफ से कोई मीटिंग बुलाई गई है, क्या बैठक बुलाई जा सकती है? देवेश, चलिए, संभवतः देवेश तक आवाज नहीं पहुंच रही है। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर एक्सक्लूसिव आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। 4 राज्यों के उपचुनाव और उनके अब नतीजे सामने आने लगे हैं। चलिए, महेश वर्मा जी हमारे साथ बीजेपी से नेता एक बार फिर जुड़ गए हैं। महेश जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? मेरा सवाल सुन पाए थे? जी, आपके सवाल तो सुनाई नहीं पड़ा। नमस्कार जी महेश जी, सवाल बस इतना सा ही है कि आम आदमी पार्टी का जो गढ़ रहा लुधियाना वेस्ट, यहाँ पे तो बीजेपी चाहे कांग्रेस सेंध नहीं मार पाई है, लगभग नतीजे सामने आ गए हैं। वहीं आपका जो गढ़ था गुजरात की विसावदर सीट, कड़ी सीट, चलिए कड़ी पे तो आपने जीत हासिल कर ली, विसावदर में क्या हुआ? देखिए, गुजरात की वो सीट पहले आम आदमी पार्टी जीत चुकी थी और आम आदमी पार्टी के ही एक जो विधायक थे उनके इस्तीफे से वो खाली हुआ था जी, और वहाँ मुस्लिम वोटरों का तादाद भी है और एक जो डिवीजन ऑफ वोट का भी लाभ कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को मिला। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से दुष्प्रचार में लगी रहती है कि भाई चुनाव आयोग जो है या ईवीएम जो है किस प्रकार से जो है जाति करता है और किस प्रकार से जो है चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता है, तो अब तो ये शिकायत और अब इस तरह के भ्रम जो है देश में फैलाना ये बंद करें, क्योंकि ये वो लोग हैं जो अपनी जीत पे तो हुंकार भरते हैं, लेकिन जब जनता इनको कहीं आईना दिखाती है इनके भ्रष्टाचार को लेके या इनके कृत्य को लेके, तब ये सारा उसका ठिकरा कहीं चुनाव आयोग के ऊपर फोड़ते हैं। तो देश से माफी मांगनी चाहिए अरविंद केजरीवाल को जो उन्होंने चुनाव आयोग को। लेकिन महेश जी, गुजरात की अगर मैं बात करूं तो गुजरात में आपकी डबल इंजन सरकार चल रही है, राज्य में आपकी सरकार, केंद्र में आपकी सरकार। अब जब चुनाव हुए तो चलिए एक अलग बात थी, वहां पे आप कह रहे हैं वोट बैंक है, अपने कामों से उपचुनाव तो आप जीत सकते थे। 2007 से वो सीट हमारे पास कभी रही नहीं, आज 22 साल हो गए और हम हमेशा जो है उस सीट पे, गुजरात में बहुत ऐसी सीट है जो कांग्रेस जीती हुई है, सारी की सारी सीट हम जीत जाए ये तो संभव नहीं है ना। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि हमने टक्कर अच्छा दिया, पहले से हमारे वोट परसेंटेज बढ़े, पहले से हमें ज्यादा वोट मिले। ये इस चीज को हम कहीं न कहीं मूल्यांकन तो करते ही हैं, लेकिन साथ में ये भी चिंतन करना स्वाभाविक है जो आप कह रही हैं, जो आपका सवाल है कि गुजरात में हमारी डबल इंजन की सरकार है और वहाँ इसका इम्पैक्ट जो है
अगर नहीं आया है, अगर उसका कहीं मतलब वो कहीं हम जीत में कन्वर्ट नहीं कर पाए हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ हमें उस चीज पे चिंतन मनन करना चाहिए। ये बात स्वाभाविक उठता है, चुनाव के बाद तो पार्टी उस चीज कहीं ना कहीं उसका मंथन करती ही है। लेकिन बात ये है कि ये जो जीत है वो आम आदमी पार्टी के लिए कोई बड़ी जीत नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी उस सीट पे पहले जीत चुकी थी। पहले से उनके वहाँ पे सारी चीजें जो है, सारा उनका प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं जो व्यक्ति जीते हैं। तो इस तरह के जो चीज है, और अरविंद केजरीवाल तो वहाँ जाके राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर चुके थे कि अगर ये बिकाऊ माल निकला तो मैं तो। चलिए ठीक है, मैं लौट रही हूँ। महेश जी हमारे साथ, सुनील जी भी लगातार बने हुए हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता है। सुनील जी, देवेंद्र यादव जी कह रहे थे कि बीजेपी की तरफ से आम आदमी पार्टी को उतारा जा रहा है, जहां जहां कांग्रेस मजबूत है वहां पर, गुजरात हो या राजस्थान हो। देवेंद्र यादव जी का ये बयान था। गुजरात में तो कांग्रेस कहीं दिखी ही नहीं, हालांकि बीजेपी का ही नुकसान हुआ, और जो सीट आम आदमी पार्टी के पास थी वही बरकरार भी रही ना। तो आप कहीं पंजाब में देखे जा रहे हैं? नहीं, आप एक चीज देखें, आप केरला की बात नहीं कर रहे। तो केरला में हमारी सीट वो हमने जीती है यूडीएफ के साथ। और दूसरी बात ये कि ये जो दोनों सीटें आम आदमी पार्टी की आप बात करेंगे, दोनों ऑलरेडी आम आदमी पार्टी के पास हैं। जी। तो जिस सीट को आपने रिटेन किया हुआ है, और सीट को अगर आप जीत जाते हैं तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। ये इससे पूरे राज्य का आसन नहीं लगाया जा सकता। परंतु एक बात साफ नजर आ रही है कि ये जो भाजपा के खिलाफ जो जनमत है वो साफ दिखाई देने लगा है। तो वो जो भाजपा जिस प्रकार की जो डिवीजन वाली राजनीति करती है, इन्होंने जिस प्रकार से जो, अगर हम रोजगार की बात करें तो रोजगार में विफल है, अगर हम जो विदेश नीति की बात करें तो उसमें भी ये विफल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो जनता का मत है वो बीजेपी के खिलाफ होता नजर आ रहा है। ठीक है, तो वो एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, हमारे साथ पवन जी जुड़ गए हैं, पवन शर्मा, आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता। पवन जी, आम आदमी पार्टी के लिए अच्छी बात है, जो परफॉर्मेंस है वो नीचे नहीं गिरा, ऊपर नहीं उठा, बरकरार रहा, चाहे लुधियाना की बात की जाए, चाहे गुजरात की बात की जाए। अब ये बताइए कि संजीव अरोड़ा जी जो जीत रहे हैं, कैबिनेट में जगह दी जाएगी क्या उन्हें पंजाब में? पवन जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। सुनील जी, केरल की बात करें, केरल में आपकी जीत हुई है नीलांबुर में, वहां आपका गढ़ बरकरार रहा है, लेकिन सवाल यही है कि क्या कांग्रेस पार्टी साउथ से ऊपर उठ के नॉर्थ आ पाएगी? पवन जी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन जी, आम आदमी पार्टी की बात करें तो लुधियाना वेस्ट में लगभग जीत पक्की मानी जा रही है। मिठाई खिलाते हुए, लड्डू खिलाते हुए आप नजर आ रहे हैं। अब ये बताइए, संजीव अरोड़ा जी को कैबिनेट में जगह दी जाएगी क्या? अब चूंकि उनकी सीट खाली हो रही है राज्यसभा से, तो वहां से किसको फिर मौका दिया जाएगा? देखिए, ये सब फैसले तो कैबिनेट पार्टी मिलकर सब तय करेगी, लेकिन एक बात तो निश्चित हो गई कि अरविंद केजरीवाल जी को साजिश करके हराया जा सकता है, लेकिन अगर जनता के बीच में जाना हो तो अरविंद केजरीवाल जी जीत के आते हैं। अरविंद केजरीवाल जी का जो मॉडल है वो जीत के आता है, जो समान न्याय की बात करता है, समान शिक्षा की बात करता है, समान स्वास्थ्य की बात करता है। ये जो मॉडल है वो हमेशा जीत के आता है। और देखिए, गुजरात के अंदर जहाँ भाजपा का गढ़ माना जाता है, वहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी का प्रत्याशी जीतना ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा संदेश भी है कि तानाशाही के खिलाफ देश के लोग सोच रहे हैं और वो विकल्प ढूंढ रहे थे, विकल्प उनको मिला। आम आदमी पार्टी को जीत, ये सिर्फ अकेली जीत नहीं है, एक सीट नहीं है, ये एक संदेश है कि आम आदमी पार्टी मजबूती से खड़ी हुई है। अरविंद केजरीवाल जी को साजिश करके हराना तो आसान है, लेकिन जनता के बीच में जाके हराना। तो पवन जी, अगर साजिश की बात की जाए तो क्या ये साजिश स्लैश रणनीति नहीं थी कि संजीव अरोड़ा जी को उपचुनाव में उतारा जाए ताकि राज्यसभा सीट खाली हो सके और अरविंद केजरीवाल साहब या फिर मनीष सिसोदिया जी को राज्यसभा भेजा जाए?
देखिए, आज दोनों सीटों पे जीत का जश्न है। आपके सवाल हैं, इसके जवाब मुझे लगता है समय के गठ में छिपे हुए हैं, समय का इंतजार करिए। लेकिन ये महत्वपूर्ण बात है कि दोनों जगह पे देखिए, पंजाब में तो आपकी जीत निश्चित थी, लेकिन गुजरात में इतनी बड़ी जीत, मतलब जीत के बाद भी इतनी बड़ी जीत और भाजपा के गढ़ में जीत मिलना, ये बहुत बड़ा संदेश है पूरे देश के लिए। अब इसमें हमको देखना पड़ेगा कि भाई गुजरात के लोगों ने रास्ता दिखाया कि भाजपा की तानाशाही को हराने के लिए आम आदमी पार्टी को चुना। अब इसमें मैसेज ये है कि कांग्रेस का विकल्प लोगों ने नकार दिया। कांग्रेस के लोग नहीं मानते कि कांग्रेस बीजेपी को कहीं पे हरा सकती है, इसलिए आम आदमी पार्टी तरफ देखा है। ये संदेश बड़ा लंबा है, हमको समझना पड़ेगा। आगामी विधानसभा चुनाव और आगामी लोकल बॉडी चुनाव के लिए बहुत बड़ा संदेश है, ये पूरा देश के लिए संदेश है। ये मुझे लगता है सारे कार्यकर्ताओं की जीत है और गुजरात के एक जो लोग जो भाजपा के अत्याचार से एकदम उनके खिलाफ ऑप्शन ढूंढ रहे थे, उनकी जीत है। अरविंद केजरीवाल मॉडल की जीत है, जो समान न्याय। पवन जी, ये जीत नई जीत थोड़ी है। 2007 में भी बीजेपी लास्ट यहाँ से जीती थी, उसके बाद तो कांग्रेस ही बरकरार थी और जहां जहां कांग्रेस रही है वहां आम आदमी पार्टी तो पहुंची ही है कांग्रेस के गढ़ में सेंध मारने के लिए। तो आम आदमी पार्टी के मॉडल को क्या पूरी तरीके से गुजरात ने एक्सेप्ट किया? क्योंकि कड़ी में तो 3000 के आसपास ही वोट मिले हैं। नहीं, एक बार आप ये देखिए कि गुजरात के अंदर भाजपा का पूरा तंत्र, भाई पूरे इनके मुख्यमंत्री, पूरे सांसद, पूरा पैसा, पूरा गुंडागर्दी, आपने देखा होगा कि बहुत सारे बूथों पे भाजपा ने बूथ कैप्चरिंग की कोशिश की और उसमें कई जगह सफल भी हुए। उसके बावजूद आम आदमी पार्टी का मार्जिन 16,000 से ज्यादा होना, ये बहुत बड़ा संदेश है कि भाजपा की गुंडागर्दी को देश के लोग नकार रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के अंदर एक ऊर्जा का संचार आज से होगा कि जो ऊर्जा गुजरात के लोगों ने दिखाई है वो पूरे देश के अंदर ऊर्जा जाएगी। अब आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मजबूती से भाजपा की गुंडागर्दी तानाशाही के खिलाफ खड़ा होगा। और ये देखिए, अरविंद केजरीवाल जी हमेशा से कहते आए हैं, भाई अरविंद केजरीवाल जी को हराना एक अलग बात है, लेकिन उनके विचार, उन्होंने कहा कि हमारा एक मॉडल है, हम पूरे देश में चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल पूरे देश में चाहते हैं कि सबको समान शिक्षा मिले, सबको समान न्याय मिले। ये बहुत बड़ी बात है। बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांत पे, भगत सिंह के सिद्धांत पे जो अरविंद केजरीवाल जी आगे चल रहे हैं। चलिए ठीक है पवन जी, कैसे ये अलग बात है कि अरविंद केजरीवाल जी को हरा देना वो एक अलग तरीके से है और फिर उनके विचारों को लेकर जो आगे बढ़ रहे हैं वो जीत जाए वो एक अलग तरीके से है। वो वाकई में विचारधारा की जीत है कि किसी और दल की कमजोरी की वजह से आम आदमी पार्टी की जीत है, ये एक बड़ा सवाल अभी भी है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का फिलहाल हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। संजीव अरोड़ा जी को कैंडिडेट बनाने के पीछे कारण ये था कि उन्होंने एक राज्यसभा के सांसद रहते हुए लुधियाना में बहुत काम किए और उनके सोशल वर्क के लिए वो लुधियाना में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, लोग उन्हें पसंद करते हैं। और जैसा कि अरविंद जी ने बताया है कि वो आगे उनको और बड़ी जिम्मेदारी जो है उस पंजाब की सरकार में भी दी जा सकती है। और जहाँ तक राज्यसभा का सवाल है, वो पार्टी के अंदर जो नेतृत्व है, जो पीएसी है, वो बैठेगी, चर्चा करेगी और किसी अच्छे कैंडिडेट को भेजेंगे। आम आदमी पार्टी के लिए ये जीत एक बहुत बड़ी जीत है। ऐसे समय में जब तमाम बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी, दिल्ली की हार के बाद आम आदमी पार्टी जिस तरह से पंजाब का लुधियाना जीत रही है और भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माने जाने वाले गुजरात के अंदर हम बाई इलेक्शन जो है बहुत बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं, मुझे लगता है बड़ी जीत है। और अरविंद केजरीवाल जी की राष्ट्रीय राजनीति के अंदर जो कुछ लोग कहते थे कि अभी हाशिए पे चले जाएंगे, उनकी एक ज़बरदस्त वापसी है। लेकिन गुजरात की एक दूसरी सीट पे आप लोग काफ़ी, देखिए वो अर्बन सीट है और वो बीजेपी की बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड वाली सीट है। वैसे भी बाई इलेक्शंस के अंदर जो पार्टी सत्ता में होती है उसके पास एक एज होता है, उसके बावजूद अगर गुजरात के अंदर बाई इलेक्शन में लोग हमें सीट पे जिता रहे हैं, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है।